बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली के तहलील होने से कबल आज आखिरी लम्हात हैं। वफाकी काबीना ने आज GHQ में इज्तमाही हाजिरी दी है। इस हाजिरी की वजह क्या है और आर्मी चीफ ने क्या खुला पैगाम दिया है, इस हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वकला अब भड़क उठे हैं और बाकायदा एक बड़ी तहरीक का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मुख्तलिफ बार्स ने आज क्या खुला पैगाम दिया है, ये भी आपके सामने रखना है। शहबाज शरीफ ने आज पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की है, नंगे झूठ बोले हैं और तहरीक इंसाफ ने इस पर क्या रद्द अमल दिया है, वो भी आपके सामने रखना है। बिलावल जरदारी और कुछ और लोगों ने भी आज गुफ्तगू की है और क्या पैगाम दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज जब पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली की जो तहलील है वो होने जा रही है, लेकिन इसके साथ ही हम देख रहे हैं पिछले 16 माह के अंदर जो इस कौम पर जुल्म किया गया, जिस तरह इंसानी हकूक की पामाली हुई, जिस तरह आइन को पांव तले रौंदा गया, कानून को रौंदा गया, जिस तरह लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लोगों को अगवा किया गया, मिसिंग पर्सन में डाला गया और फिर सरेआम वर्दियों में गिरफ्तारियां डालकर इसके बावजूद उसको तस्लीम नहीं किया गया। अदलिया को जिस तरह बेवकत इस दौर के अंदर किया गया है, तेजी के साथ जिस तरह जमहूरियत पर हमले किए गए, कानून साजियां की गई, ये ऐसे स्याह दाग हैं जो शायद इस PDM प्लस टोले की जो हुकूमत है ये कभी भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे। ये इनका हमेशा पीछा करते रहेंगे, चूंकि इन्होंने सारी जिंदगी जमहूरियत, आइन, कानून, इंसानी हकूक, आजादी, इजहार राय का चूरन बेचा है और जब ये इनको मौका मिला है तो ये सारे बीच चौराहे नंगे हो गए हैं और इनकी जो असल औकात है वो कौम के सामने आई है। महंगाई, बेरोजगारी, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट का बंद हो जाना, इंपोर्ट में कमी हो जाना और पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद होना, बहुत सारे ऐसे इनके जराइम हैं जो अगर शफाफ तहकीकात होंगी। और फिर हमने देखा कि इलेक्शन जब करवाने की बात हुई तो कहा गया खजाना खाली है, लेकिन आखिरी दिन के अंदर भी 116 अरब रुपए के मंसूबों की इन्होंने जो है वो मंजूरी दी है और इस तरह के हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ ने आज तकरीर की है, उस तकरीर के अंदर जो है वो उन्होंने आज बड़ा एक अजीब किस्म का झूठ बोला है, जिस पर सब लोग बड़ी हैरत का इजहार कर रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा 9 मई को जो वाकया हुआ वो आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी, लिहाजा आर्मी चीफ जाने और वो लोग जाने, हमने तो वो कुछ नहीं किया। शायद वो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो है वो उन्होंने कहा बगावत की और सारा कुछ हुआ, लेकिन हमने देखा है कि ये तो एक बहाना था। यानी 9 मई का वाकया बेशक हुआ, ये काबिल मुजम्मत था, इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस अंदाज के अंदर साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह तजलील की गई, ये लोगों का एक बगैर फितरी रद्द अमल था और उस रद्द अमल को जिस अंदाज के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान को माइनस करने के लिए इस्तेमाल किया गया, उससे पहले ही इमरान खान पर कातलाना हमले हो चुके थे, उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, लिहाजा वो बेशतर मुकदमात फजूल किस्म के डाले गए। तो इसका मतलब है काम पहले से शुरू हो चुका था और 9 मई के जो वाकयात हैं उन्होंने मजीद इसको तकवीयत दी और जो असल मकसद था इमरान खान को माइनस करना, उसका एक जवाब फराहम किया और फिर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जो है वो तेज की गई। IMF का उन्होंने क्रेडिट लिया कि हमने PTI की हुकूमत ने ये मुआहदा तोड़ दिया था, नहीं, आपके मिफ्ता इस्माइल थे, फिर इसहाक डार तड़ियां लगाते रहे IMF को, जिसकी वजह से ये मामलात लेट हुए। इसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। आपने रियासत नहीं बचाई, रियासत अवाम से होती है, अवाम को आपने जलील और रुसवा किया, अवाम को आपने आइन और कानून के जरिए रियासतें चलती हैं, आपने जूते की नोक पे आइन और कानून को रखा, तो लिहाजा आपने जो हो सकता था वो जुल्म किया। लेकिन अब वो शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने किसी एक बंदे को भी ना गिरफ्तार की है, ना कोई इंतकामी कार्रवाई की है। ये कैसा झूठ है, ये इतना यानी बेधड़क होकर झूठ बोलते हैं कि बंदा हैरान होता है। आपके दौर में सहाफियों पर पाबंदी लगी, अरशद शरीफ शहीद हुए, इमरान रियाद अब भी पाबंदे सलासल हैं, या उनको किस तरह अगवा करके रखा गया है। फिर कोई सोशल मीडिया पर जिस तरह आपने पाबंदियां लगाई, जिस तरह नाजायज मुकदमात के अंदर FIA, नैब और बाकी अदालतों के अंदर आपने लोगों को रुसवा किया, जिस अंदाज के अंदर आप जो है वो घरों के चादर चार दीवारी के तकद्दस को आपने पामाल किया, आम पाकिस्तानियों के घरों में घुसे, ना सिर्फ ना तो मुल्जमान आपका मकसद था,
बल्कि आपने एक ऐसी बदमाशी दिखाई कि वहां जाके उनकी गाड़ियां, शीशे, खिड़कियां, दरवाजे, सामान, सब कुछ आपने तोड़ा। आपने लोगों के कारोबार तबाह किए। पर किसी का पेट्रोल पंप बंद किया, किसी का आपने प्लाजा बंद किया, सैकड़ों लोगों को बेरोजगार किया। आपके दौर में सियासी इंतकाम की बदतरीन जो है वो एक चंगेजियत नजर आई। इसके अंदर जो है वो हलाकू खान की वो झलक नजर आई है कि आप अब मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो आप ये नहीं इस तरह के नंगे झूठ बोले और उन्होंने कहा जी 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन साजिश की गई। ये साजिश फौज और सिपा सलार आसम मुनीर के खिलाफ थी। अगर 9 मई की साजिश कामयाब हो जाती तो मुल्क की भयानक सूरत हाल होती। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वाले गोलियां दी गई खाई और शहीदों के खानदान पर क्या गुजरी होगी। भाई वो जो वाकयात हुए उससे पहले जो कुछ आपने किया उसका भी तो थोड़ा सा जिक्र कर दें। ये वाकयात नहीं होने चाहिए थे। ये बदकिस्मत वाकयात हैं। लेकिन इन वाकयात के अंदर जो मुलव्वस नहीं थे, पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लोगों को चुन चुन कर गिरफ्तार करना, तशद्दुद का निशाना बनाना इस बात की गुमादी करता है कि ये 9 मई के वाकयात तो एक बहाना बने। असल में तो आपने जो है वो एक पूरी एक इंतकामी कार्रवाई की जो लाहौर, मियाँ वाली या वो जिन मकामात पर ये अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए हैं, उसके अलावा जो लोग वहां शरीक नहीं थे, उनके खिलाफ आपने इस तरह जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा क्यों किया? तो ये आज जो है वो एक अजीब स्याह बाब का एक फेज मुकम्मल हुआ है। अब निगरान हुकूमत कितना और जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा करेगी, चूंकि उन्होंने तो अवाम में भी नहीं जाना। ये अब आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। डिफॉल्ट से पाकिस्तान को आपने नहीं बचाया। आपने पाकिस्तान जो है उसको डिफॉल्ट के किनारे पे खुद लेके आए। चलता तरक्की करते पाकिस्तान को आप पहले डिफॉल्ट के दहाने पे लेके आए और फिर आप कौम पर ये एहसान भी जितला रहे हैं। दूसरी जो बड़ी आज खबर है उसका ताल्लुक है वफाकी काबीना। अब देखिए पार्लियामेंट का आखिरी दिन है, यानी पार्लियामेंट से मुराद तो सेनेट भी होता है, सेनेट तो नहीं है, कौमी असम्बली का आखिरी दिन है। दो सूबों के अंदर आपने पहले इलेक्शन नहीं होने दिए गए और अब ये जो है वो यकीनन ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये आर्मी चीफ हमारे जो जनरल आसम मुनीर साहब हैं, यकीनन उनको बहुत प्यारी है और एक नई रवायत कायम हुई है। और रवायत यह है कि वफाकी का हुकूमत को की तहलील से कबल एक अलविदाई दावत दी गई है GHQ की तरफ से। और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वफाकी काबीना अरकान को इस्तकबालिया पर मदऊ किया है। काबीना अरकान के एजाज में इस्तकबालिया आज GHQ के अंदर जो है वो हो रहा है और ये इस्तकबालिया है जी। और पार्लियामेंट की इज्जत दी गई है और जिस तरह शहबाज शरीफ ने हर क्रेडिट हमारे आर्मी चीफ साहब को दिया है, वो 12 कऊ का पुल हो, वो कोई और वाकया हो, तो उन्होंने कहा है ये उनकी मेहरबानी से हुआ है। तो आप उस शख्स को देखें कि वजीर आजम की कुर्सी पर किस तरह का शख्स जो है इन 16 महीनों के अंदर बैठा है। अब आर्मी चीफ साहब ने आज जो गुफ्तगू की, एक ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की है, अगरचे ये मुलाकात के अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो सामने नहीं आई, लेकिन उन्होंने बताया है कि अफवाज पाकिस्तान दुश्मनों के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है, लिहाजा फिक्र की जरूरत नहीं है। मंगला कोर का उन्होंने विजिट किया है, उसी तनादर के अंदर ये बात कर दी है। और बाकी ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का सियासी रोल ये इस दौरानिए के अंदर जो तजज़ियाकार हैं उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बल्कि अब तो ऐसे लगता है कि जैसे आगे कठपुतली किस्म के लोग रखे हुए हैं और असल जो हुकूमत है वो इस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट चला रही है। अभी शहबाज शरीफ को जो जवाब दिया है तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने कहा कि साजिश के बतन से जन्म लेकर मुल्क पर मुसल्लत होने वाली सरकार झूठ पर इख्तिताम पजीर हो रही है। कठपुतली वज़ीर आज़म का बेमग़ज़ खताब शर्मिंदगी, नदामत और मुजरमाना नाकामियों का मरसी है। एक नौसत की मानंद मुल्क पर मुसल्लत किया जाने वाला बेचेरा बंदोबस्त अपने पीछे तबाही और बर्बादी की स्याह तारीख छोड़कर रुखसत हो रहा है। मुजरमों की इस इम्पोर्टेड सरकार के हाथ आइन और जमहूरियत के बेमाना खून से लुथड़े हुए हैं। अब ये जो जब से नए सेक्रेटरी इतलात आए हैं रऊफ हसन साहब तहरीक इंसाफ के, तो उनके जो प्रेस रिलीज के अल्फाज हैं वो बड़े माना खेज और नपे तुले होते हैं। फिर वो कहते हैं इस कठपुतली राज का अमालनामा बदतरीन सियासी इंतकाम, ला कानूनियत के फरोग और शहरियों के बुनियादी हकूक सलब करने से स्याह है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात के सरबराह और आवाम के हकीकी कायद के खिलाफ मजालम की वहशियाना दास्तान रकम की गई है। कातलाना हमले से लेकर उनकी जमात को रियासती जबर से कुचलने
और तकनीकी बुनियादों पर सियासत से बेदखल करने तक हर एक गैर इखलाकी, गैर कानूनी हरबा आजमाया गया। 6% से शरह से तरक्की करता पाकिस्तान की मईशत का गला घूंट कर अवाम के बेरहमाना मुआशी कत्ल का जुर्म इस सरकार की पेशानी पर कुंदा है। मुजरमों के हाथों शहरियों पर अरसा हयात तंग किए जाने पर 12 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। नालायकियों की नाकाम तरीन पॉलिसियों के बाद 60 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों को गुर्बत निगल गई। सियासत के लिबादे में 16 माह तक हुक्मरान रहने वाले मुजरमों ने सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को वोट के हक से महरूम किया। साजिश से अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों ने कश्मीर और गलगित में भी अवामी मैंडेट पर शर्मनाक नकब लगाई। माओ बहनों और बेटियों समेत जेल में कैद 10,000 से ज्यादा बेगुनाह सियासी कैदी कठपुतली राज की सफाकियत की हकीकत बयान कर रहे हैं। अरशद शरीफ का नाहक खून, इमरान रियाज की जबरी गुमशुदगी और सहाफत व अहले सहाफत के खिलाफ बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां इस मकरू बंदोबस्त का अमाल नामा है। कठपुतलियों की 13 जमाती इत्तेहादी बंदोबस्त ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम, निजाम अदल को मिजाक, पुलिस, रियासती एजेंसी और कानून नाफज करने वाले इदारों को बदतरीन गुंडागर्दी पर लगाया है। तो अब इस तरह की एक रद्द अमल जो है बड़ा सख्त आज तहरीक इंसाफ ने दिया है इमरान खान को कठपुतली वजीर आजम के तौर पर। अब इस पूरे मामले के अंदर जो वकला हैं वो अब मुनज़्ज़म हो गए। जब इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजुथा, उनको एफआईए ने 8 घंटे जो है वो अपनी तहवील में रखा। फिर हमने देखा है कि जिस तरह ख्वाजा हारस को आज बुलाया गया है और फिर उनके साथ जो है वो 2 और वकला अटक के अंदर उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए हैं। तो अब जो वकला तंजीमें हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, हालांकि ये शहबाज शरीफ और नून लीग और पीपल्स पार्टी के ज्यादा करीबी लोग समझे जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसकी मजम्मत की है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पर एहतजाज किया है कि मलक शफकत, अब्बास सैयद जमीर शराजी और मुख्तलिफ लोगों को हरासा करना, निशाना बनाना, इसकी मजम्मत करते हैं। और कल इस्लामाबाद बार एसोसिएशन 10 अगस्त जुमेरात यौम स्याह के तौर पर मनाएगी। वकला अपने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधेंगे। तो इस्लामाबाद बार काउंसिल यौम स्याह के तौर पर कल मना रही है। जिस तरह जो वकला हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। लाहौर बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चौधरी इश्तियाक खान जो सदर हैं और बाकियों की तरफ से जो इमरान खान के वकला के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, इन बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दी है, उन्होंने इसकी मजम्मत की है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इन्होंने इन तमाम चीज़ों का फिलफौर नोटिस लिया है और इसकी मजम्मत की है। अब ये सारे जिस तरह जो है वो लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज एहसन साहब, बाकी जो वकला कम्यूनिटी है, वकला के खिलाफ ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, ये वकला को यकजा करने में मुआवन साबित हो रही है। अगर वकला खड़े हो जाएं तो उसका फायदा ये होता है कि हर तहसील के अंदर ऑलरेडी उनकी तंजीम मौजूद होती है, यानी तहसील बार एसोसिएशन मौजूद होती है, सिर्फ नोटिफिकेशन जाना होता है और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज है वो फैल जाता है। फिर सिविल सोसाइटी, खास तौर पर जो इस वक्त का माहौल है, इसके अंदर अगर साथ शामिल हो जाए तो कोई भी तहरीक, कोई जुल्म, कोई जबर, कोई आइन और कानून की पामाली, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, वो वकला तहरीक अगर सनसियर होकर वकला मैदान में आए तो उनके सामने नहीं ठहर सकती। जजेस जो है वो भी जो है फिर उस तरीके से काम नहीं कर सकते जिस तरह अब हुमायूं दिलावर खान ने एक मुतासब फैसला दिया है। तो ये इस वक्त वकला जो है वो भी यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। इंतहाई काबिल मजम्मत किस्म के बयानात जो है उनकी तरफ से जारी किए गए और मुतनब्बे किया गया है कि इस तरह की कार्रवाइयों से बाज रहा जाए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।